Hello, dear students. Myself is Dr. S.K. Saini, Principal, Government Law College, चूरू। आज से हम दंड प्रक्रिया संहिता की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स मिल जाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे आरजेएस, जेएलओ, एपीओ, सीबीआई में एपीओ इत्यादि इस प्रकार की परीक्षाओं में जहां दंड प्रक्रिया संहिता विस्तृत रूप से पूछी जाती है, उनके ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और छोटे जो प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सभी का हम एक आंसर निकाल सकें, उस प्रकार से हम एक YouTube के माध्यम से ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आज हम पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं पहला जो हमारा एक क्वेश्चन के रूप में कि डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए दोस्तों, सीआरपीसी पुलिस को बहुत सारी इस प्रकार की शक्तियां देती है जिससे वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है दो प्रकार से। जैसे कि हम जानते हैं कि एक तो पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है और एक बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो किसी भी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके क्या राइट्स होंगे, तो दोस्तों 5 प्रकार के राइट्स जो है वो सीआरपीसी प्रोवाइड करवाती है। वो राइट्स हैं, पहला राइट है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1) ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उसको वो सब कारण जानने का अधिकार है जिसके तहत गिरफ्तार किया गया है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हो गया दोस्तों कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है तो उसमें मनमानापूर्ण कार्य से कार्रवाई नहीं कर सकती। जब भी उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार किए जाने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को वो सब कारण बताने होंगे जिन कारणों के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। उदय भान सुकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1999 सीआरएलजे के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए जाने वाला पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको ये कारण बताएगा और साथ ही ये भी वो बताएगा कि वो ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्य कर सके। तो दूसरा जो ग्राउंड है उसमें राइट्स का सीआरपीसी के अंतर्गत वो है राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोविजंस फॉर बेल। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(2) ये कहती है कि उस व्यक्ति को जिसको पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये बताएगा कि यह उसका अधिकार है कि वो बेल ले सके। तो हमने देखा कि दो प्रकार के जो है वो इसमें बेल है वो हो सकती है ना। दो प्रकार के ऑफेंसेज हो सकते हैं। पहला ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होता है, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये बातें बताई जाएगी कि वो चाहे तो किस प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप बेल के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा जो राइट दिया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो राइट टू टेकन टू मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। देखिए, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल सेक्शन 20, 21 और 22 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, 21 और 22 इस बारे में बहुत अधिक विस्तृत प्रावधान करता है। वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है विद इन 24 आवर्स सक्षम प्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको प्रस्तुत करना होगा। तो सेक्शन 57 सीआरपीसी कहती है और मजिस्ट्रेट को पावर सेक्शन 167 के अंतर्गत दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति की बेल वो ग्रांट कर सके।
तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सीआरपीसी के सेक्शन 57 के द्वारा दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को विद इन 24 आवर्स जो है वो चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसको प्रस्तुत करना ही होगा। और वहां जाने के बाद सेक्शन 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट देखेगा कि उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए या उसको रिहा किया जाए। तो जैसी भी स्थिति होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 एससीसी के मामले में स्पष्ट किया गया था कि हर पुलिस अधिकारी को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसके अंतर्गत एक तो 24 आवर्स के भीतर मजिस्ट्रेट के पास जो है वो उसको प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे राइट्स जो है वो सीआरपीसी की सेक्शन 57 के अंतर्गत और कोरिलेटेड जो इसको किया गया है सेक्शन 167 के साथ सीआरपीसी का, इसमें इन दोनों जो सेक्शंस के अंतर्गत है वो मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ भाई वर्सेस अब्दुल रजाक ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ये कहा है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा विद इन 24 आवर्स जो है वो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से चौथा जो महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है वो है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधिकारी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएगा कि वो अपनी मर्जी के किसी लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट से वो बात कर सके और अपनी बचाव की कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही न केवल अपने अधिवक्ता या एडवोकेट को बल्कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को भी सूचित कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी, यानी उसको टेलीफोनिक या जो भी माध्यम हो उस माध्यम से ये सुविधा प्रदान करवाई जाएगी कि वो किस प्रकार से अपने रिलेटिव्स को या एडवोकेट्स को बता सके कि उसको गिरफ्तार किया गया और डिफेंस की कार्रवाई किस प्रकार से करनी है। तो राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो सेक्शन 303 सीआरपीसी के अंतर्गत एक्यूज्ड पर्सन को जो है वो उपलब्ध करवाया गया है और कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई जब तक इंस्टीट्यूट नहीं करेगी जब तक कि इस प्रकार की सुविधा पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करवा दी गई है। और पांचवा और लास्ट जो राइट सीआरपीसी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध करवाया गया है वो है राइट टू फ्री लीगल एड। इसमें देखिए हम देखेंगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया गया और जो जजमेंट सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 सुप्रीम कोर्ट में दिया गया वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को अधिकार है और 304 सीआरपीसी भी इस प्रकार के प्रोविजन करती है कि हर व्यक्ति को जो वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कोई भी जो हकदार व्यक्ति है जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी एक निश्चित वार्षिक आय से कम जिसकी वार्षिक आय है, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या सोशली डाउन ट्रोडन पर्सन है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कानूनी सहायता प्राप्त तो करना चाहता है लेकिन उसके पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को ये उत्तरदायी बनाया गया है कि वो ऐसे सभी हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। तो सुखदास के केस के बाद में इसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के माध्यम से जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट हमारा आया उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है या तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है या हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है एज वेल सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, उनके माध्यम से उस व्यक्ति का जिस भी न्यायालय में केस लगा हुआ है या जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है तालुक विधिक सहायता समिति या जिला विधिक सहायता समिति के माध्यम से आवेदन किए जाने पर उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत अलग से भी हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के अंतर्गत जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट हमारा बना हुआ उसमें बहुत ही अधिक शानदार तरीके से जो वेलफेयर
से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो केवल आर्थिक संसाधनों के अभाव में उसका शोषण होता रहे। तो इस प्रकार से ये जो राइट्स दिए गए हैं, सुखदास का जो केस है वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट केस था, और पुलिस अधिकारियों को और दूसरे लोगों को जो है वो इसके अंतर्गत जो राइट टू अरेस्ट पर्सन्स है उसके अंतर्गत डायरेक्शंस भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु दंड प्रक्रिया संहिता की कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसके कौन कौन से अधिकार है, इस पर जो है वो बार बार कोर्ट्स और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस प्रकार के जो वो स्टेप्स लेती रहती है कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसका कारण बताया जाए, उसको लीगल प्रैक्टिशनर से बातचीत की जाए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता इत्यादि के बारे में बताया जाए। तो ये सारे राइट्स हैं कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या अन्य प्रशासनिक या अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो इन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है। तो ये एक अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हो सकते हैं, इसके बारे में मेरे विचार।